हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे रोग, डिसीज़, ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। तो सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, और आखिर में लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। लोग आखिर में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी था, चलिए राम नाम सत्य है। बस इतना कह के वो दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको जैसा लगे वो कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, पे काम सोप। इसके लिए देखिए, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। तो इसमें सबसे पहले हमको यही ध्यान देना है कि ये रोग कौन से हमारे अंग को प्रभावित करता है और कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है। तो पेचिस बड़ी आंत को प्रभावित करता है और एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा ये होता है। ऐसे ही कालाजार जो है हमारे स्प्लीन यानी प्लीहा को प्रभावित करता है, ये लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मलेरिया स्प्लीन को प्रभावित करता है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट अवस्था में होता है ये। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होती है। सोने की जो बीमारी है इसको निंद्राणु रोग भी कहते हैं। तो सोने की बीमारी से आपको याद करना है प्रोटोजोआ का नाम। तो सोने से याद रखिए ट्रिपेनोसोम, और सीसी मक्खी इसका वाहक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार पायरिया जो है वह एंट अमीबा जिंजीबेरी के द्वारा होता है, और ये हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, फंजाई के द्वारा होने वाले रोग को समझते हैं। तो फंजाई के द्वारा होने वाले रोग के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ए दाद खाज। ए से हो गया एक्जिमा, ए से ही हो गया एथलीट फूट, दाद से दाद, द से दमा, ख से खाज और ज से गंजापन। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसमें हमें फंजाई का नाम याद करना है। तो जो हमारा जैसे दाद है, तो दाद क्या होता है, ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसोम फंजाई के द्वारा होता है। एथलीट फूट, फूट में आपको एक पैर जैसा, फूट किसको बोलते हैं, हमारे जो पैर के नीचे होता है उसको फूट। तो इसी प्रकार ये होता है टीनिया पेडिस के द्वारा। दमा कहाँ, फेफड़ों से, श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका भी एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो कवक है उसके द्वारा होता है। खाज को ही स्केबीज बोलते हैं, तो स्केबीज ही होता है जो फंजाई इसके द्वारा खाज होता है। गंजापन टीनिया केपिटिस। देखो इसको केपिटिस को याद कैसे करना है कि एक व्यक्ति है, उसको मार मार के गंजा कर दिया, तो पूछते ना तुझे कौन पिटिस। तो इसी प्रकार टीनिया केपिटिस ये कवक के द्वारा होने वाले रोग हो गए। अब हम देखते हैं कृमि हेलमिंथिस के द्वारा होने वाले रोग। तो इसमें दो ही है बेसिकली, एक तो फाइलेरिया है हाथी पाँव, जिसे शिलापद भी कहते हैं, ये उचरिया के द्वारा होता है और लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो अतिसार डायरिया है एस्केरिस कृमि के द्वारा होता है और घाव करता है हाथ में हमारे। इसी प्रकार आगे देखते हैं कुछ मक्खियां हैं जिनके द्वारा रोग होता है। तो देखो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा वाहक होता है इसका, फाइलेरिया। तो देखो मलेरिया मादा एनाफिलीज, फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स, डेंगू डा आ रहा है इसमें भी डा आएगा, मादा एडिस, और सोने की बीमारी मादा सीसी। कालाजार होता है बालू या असिक्टा मक्खी के द्वारा, और हैजा होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। यहाँ पे आप देखोगे कि सभी जो वाहक है ना वो मादा मच्छर होती है। ठीक है, क्योंकि पुरुष मच्छर बेचारा कोई ऐसा वाहक नहीं होता, वो सिर्फ खून चूसता है, फूलों का रस चूसता है। वो खून चूसने का काम तो हमेशा से ही मादा ने किया है, यहाँ पे भी मादा ही करती जा रही है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब देखते हैं जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। तो इसके लिए ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। तो ड से हो गया डिप्थीरिया, प से हो गया प्लेग, सी से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टिटनस, क से हो गया काली खांसी, कू से हो गया कुष्ठ रोग, ट से हो गया टाइफाइड, ट से ही हो गया टीबी, नी से हो गया निमोनिया, और हे से हो गया हैजा रोग या कॉलरा। एक मैं आपको बता दूं कि इसमें हमको वही देखना है श्वसन अंग कौन सा हमारे अंग को प्रभावित करता है और कौन सा इसका बैक्टीरिया है। तो डिप्थीरिया जो है ये श्वास नली को प्रभावित करता है, और नाम से समझ में आ रहा है कोरोना डिप्थीरी बैक्टीरिया होता है। इसी प्रकार जो प्लेग है, प्लेग हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। सिफिलिस शिश्न को प्रभावित करता है और टेपोनमा पेलिडम इसका बैक्टीरिया होता है। टिटनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। देखो ये टिटनस ही ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति का क्या लो जबड़ा जो होता है ना वो एकदम अर्धचंद्राकार शेप में हो जाता है, एकदम ऐसे खड़ा होता है वो, उसका जबड़ा पूरी तरीके से
उसको जबड़ा भी बहुत उसका यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो जबड़ा रहता है ना वो बाहर निकल आता है थोड़ा। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और हीमोफिलस पर्टुसिस इसका बैक्टीरिया है। कुष्ठ त्वचा को प्रभावित करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया होता है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम से समझ में आ रहा है। हैजा या कोलरा आंत को प्रभावित करता है, विब्रियो कोलेरी इसका बैक्टीरिया होता है। एक होता है पेप्टिक अल्सर, जो हमारी छोटी आंत होता है उसमें पेप्टिक अल्सर होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है पेप्टिक अल्सर। इसी प्रकार वायरस के द्वारा होने वाले रोगों को देखेंगे तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग जो हैं उनके लिए ट्रिक है एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एक बार फिर से बोलिए, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। इसके लिए एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, गलसुआ है, खसरा है, ट्रिकोमा है, हिपेटाइटिस है, पीलिया है, मेनिंजाइटिस है, हर्पीज है, रेबीज है। तो अब आगे भी देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो वायरस जिस वायरस के द्वारा होता है वो HIV वायरस होता है। और HIV वायरस की जो हम टेस्ट करते हैं वो एलिसा टेस्ट के द्वारा करते हैं। HIV का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एलिसा का अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे होता है। अब जो डेंगू होता है, डेंगू रोग क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी के द्वारा होता है, यह अर्बो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो भी इंट्रो वायरस के द्वारा होता है, लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो पोलियो ड्रॉप है, पोलियो ड्रॉप की खोज की थी सेवित ने और पोलियो का टीका की खोज की थी जोनाल सॉल ने। ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, त्वचा को प्रभावित करता है। 1975 में भारत मुक्त हो गया था चेचक से। छोटी माता जो है वो वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। अब ये जो गलसुआ है ये लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। खसरा त्वचा या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा आँख को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस पीलिया RNA वायरस के द्वारा होता है, यकृत को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अभी पिछली एक एग्जाम दी थी फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें मेनिंजाइटिस से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हर्पीस त्वचा को प्रभावित करता है। और रेबीज कुत्ते के जो काटने से होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग को ट्रिक से पढ़ा है। तो एक बार और आप देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जी धन्यवाद। आपका दोस्त ऋतिक यादव।